शांति। आज की क्लास की टाइटल है दूसरों को समझने के लिए अपना दिल सदा खुला रखो। किसी के प्रभाव में न आकर राइट बात को समझ लो। कई बार किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, बुद्धि की यथार्थता खो जाती है, जिस कारण से राइट को परख नहीं सकते। इसलिए दूसरों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखेंगे ना, तो ही बाबा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और बाबा के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो दूसरों को समझ सकेंगे। जितना सभी से न्यारा रहेंगे ना, उतना सभी के प्यारे रहेंगे, सभी को समझ भी सकेंगे और सभी के प्यारे भी होते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए डिटैच रह सकते हैं। जब सुख इलाही कहते हैं तो एक इलाही माना अनगिनत, दूसरा अल्लाह के तरफ से मिलने वाला सुख। अल्लाह जितना सुख देता है उतना कोई दे नहीं सकता, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा का बनने से कितना सुख मिला है, कभी बैठकर गिनती करे तो दुख की बातें सहज ही भूल जाती है। बाबा कहते हैं, जब माया की हलचल मचाने वाली बात आए तो अंगद को याद करो। अंगद से अचल रहना सीखते हैं। माया का काम ही है हलचल में लाना। किसी न किसी के जरिए माया हलचल में ले आएगी, दोष उसको नहीं दे सकते। माया किसी को भी निमित्त बनाकर हमें परखती है। उसके लिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे हनुमान की तरह महावीर बनो। तो है ना सभी महावीर? कहे हाँ जी, महावीर है तो माया कितना भी पांव हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिला नहीं सकती, हमारी स्थिति हिल नहीं सकती। अंगद के समान बिल्कुल अचल और अडोल रहते हैं। फिर सदा ही संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में हमें महावीर बनकर रहना है ना, सदैव बन के महावीर। कहे हाँ जी। जैसे वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो जब तक पास न हो जाए छोड़ते नहीं। हम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक वह लक्षण नहीं आएंगे तब तक पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। सदा लक्ष्य की स्मृति, लक्ष्य दाता की स्मृति को मजबूत बनाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में हमारी कोई आसक्ति न हो। ऐसे भी अनासक्त इस पुरानी दुनिया से? कहे हाँ जी। जब पहले पहले हम लोग ज्ञान में आए थे तो आसक्ति और अनासक्ति, यह दो शब्द बहुत अच्छे लगते थे। हम चेक करते थे हमारी वृत्ति कहाँ तक अनासक्त है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की कोई विद्या ही नहीं है। इच्छा की इतनी अविद्या हो जाए, नहीं तो इंसान कहेंगे इच्छा के बिना कैसे चल सकते हैं। इच्छा की नॉलेज भी न होना कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन संसारिक पदार्थों की, व्यक्तियों के द्वारा प्राप्तियों की अविद्या हो जाए, जब दुनिया पराई है तो उनके द्वारा प्राप्ति की इच्छा रखना माना कम समझ है, जिस कारण ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं। पुरानी दुनिया में आसक्ति है तो इन आंखों के द्वारा कुछ देख लेंगे, कानों के द्वारा कुछ सुन लेंगे, मुख के द्वारा कोई ऐसी बात बोल देंगे या खा लेंगे। खाने पीने की इच्छा होती है तो परहेज व मर्यादा तोड़ देते हैं। बोलने में भी कभी न कभी नाराजगी से उल्टा सुलटा किसी को बोल देते हैं। जैसे खाने की परहेज है, वैसे बोलने की परहेज है। संभल कर बोलो। ऐसे ही
दृष्टि का आधार वृत्ति पर है। हमारी वृत्ति साफ है तो दृष्टि से पता चलता है, समझ में आता है ना, दृष्टि से ही इस आत्मा की वृत्ति कैसी है। जो शब्दों द्वारा हम किसी को नहीं कह सकते, कोई हमारे भाव को नहीं समझता, लेकिन वृत्ति साफ है तो हमारा भाव है। सेवा में किसी का भला करने की भावना है, वो काम करेगी। शुभ भावना से सेवा की हॉबी को बढ़ाओ। बोल के बजाय अपनी भावना को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा बनाओ। इससे हमारी वृत्ति दृष्टि साफ होती जाएगी, अपने आप को अच्छा लगेगा। ईश्वरीय परिवार से भी निभाने का तरीका चाहिए। जल्दी अपसेट न हो। प्रवृत्ति वालों को भी अपने परिवार को संभालना पड़ता है। निभाना कोई लाचारी नहीं है, सच्चाई से निभाना है, अच्छी भावना से निभाना है, ताकि दूसरों की दिल भी अपने आप भावना से बदल जाए। बाबा कहते हैं, किसी का कितना भी बड़ा कर्म बंधन हो, अपने आप टूट जाएगा। दिल की भावना बाबा के साथ सच्चाई सफाई से जुड़ी हुई है, कितना भी बड़ा कर्म बंधन सहज रूप से टूट जाएगा। कर्म बंधनों को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते। प्रेम की शक्ति कर्म बंधनों को पिघलाती जाएगी। हम यदि ईर्ष्या करें, द्वेष करें या फिर झगड़ा करें, तो वो कर्म बंधन तो और ज्यादा एंटेंगल होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। बढ़ाना तो नहीं है ना हमें। प्रेम की शक्ति ही उन कर्म बंधनों को पिघलाती है। ये धैर्यता से प्रेम पूर्वक चले। बाबा की याद की, सेवा की और निश्चय की कमाल है। एक बार अगर योग ऊपर नीचे होता है ना, तो सेवा करो। देखो, योग का आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कभी कभी कि योग की ताकत नहीं रह सकती है, या योग लगने में दिक्कत होता है। कोई ऐसी बात हो गई, ऊपर नीचे हलचल हो गया, तो सेवा भी हमारे कर्म बंधनों को तोड़ने का सबसे सहज तरीका है। चाहे फिर वो तन मन धन संबंध संपर्क श्वास समय कोई भी रीति से करो, परंतु वो भी सेवा जो है हमारे कर्म बंधनों को तोड़ती है। ऐसी भी घड़ी आएगी जो कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। बाबा से संबंध इतना अच्छा बनाते जाए, फिर अंदर से आवाज ही नहीं निकलेगी कि मेरा कोई कर्म बंधन है। कर्म बंधन दुखी नहीं कर सकता है, हम निभाने मात्र बैठे हैं। अंदर से बाबा के संबंध की शक्ति है जो चला रही है, निभाने में मदद कर रही है। जिसके साथ निभा रहे हैं वो भी हमारे से संतुष्ट है। एक बाबा के संबंध की शक्ति से दूसरा अपने फाउंडेशन को ड्रामा के आधार से मजबूत बना ले। हमारे सामने सतयुगी दुनिया के नजारे आ रहे हैं। कलयुगी दुनिया से कोई लगाव नहीं है, सभी लगाव मुक्त हो चुके हैं ना कलयुगी दुनिया से। कहें हाँ जी, ये चेकिंग करो कि पुरानी दुनिया की कोई भी आकर्षण न हो। सूक्ष्म में अपनी ही चेकिंग अपने आप करके बाबा को लिख दे, क्या कोई आकर्षण है अभी भी इस पुरानी दुनिया में। समय अनुसार कैसी भी बात आ जाए, परंतु अपनी नींव मजबूत रखनी है, तो उस समय वो बहुत काल का फाउंडेशन जो मजबूत किया है वह साथ देगा। बड़ी बात नहीं है। इसलिए एक तो बाबा से मेरा संबंध ऐसा हो जो और कोई संबंध की जरूरत ही न पड़े, खींच न हो। मात पिता सखा सब संबंधों का सुख बाबा से मिलता है। दूसरा, अपना फाउंडेशन मजबूत बनाने की भी हॉबी है। बाबा भी तभी मदद करता है जब हम भी अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाते हैं। नहीं बनाते तो खुशी कहाँ से होगी। आप समान बनाने के लिए भी
धीरज चाहिए। किसी को अच्छी तरह से समझाना है। जब तक पूरी समझ नहीं है तो सहयोग नहीं दे सकते हैं। हर एक को पूरा समझने की कोशिश करनी है। खुद को समझाने की कोशिश करनी है। दूसरों को मैं समझूं, उसके लिए धीरज चाहिए। दूसरों की भावनाओं को समझना, उसके लिए तो पेशेंस लगता है ना। दूसरों को समझने के लिए अपने दिल को खुला रखे। क्या कहना चाहते हैं, या उनके भाव भी, इमोशंस भी हमारे पास तब आते पहुंचते हैं, तब हम कैच कर सकते हैं जब हम अपने दिल को खुला रखते हैं। उनके लिए कोई भी इमेज नहीं बनाते हैं मन। तो इमेज बनाना या तो प्रभाव में लाएगा या तो टकराव में लाएगा। प्री डिफाइंड इमेज नहीं बनानी किसी के लिए भी। अपने दिल को बस खुला रखना है। बाबा को भी हमारे को परिपूर्ण बनाना है ना। दादियां तो परिपूर्णता की मूर्ति बनी, वही हमारे लिए उदाहरण रही हमारे सामने। तो बाबा और दादियां, इनसे ही तो हम सीख रहे हैं ना। प्रभाव में न आए, अधूरा समझकर घृणा में न आए कि ये तो ऐसा ही है, इसमें तो यही कमी कमजोरी है, ऐसी अधूरा समझ के घृणा भाव भी न हो। सुनी सुनाई बात भी बुद्धि को बंद कर देती है। मान लो किसी ने किसी के बारे में कुछ बात सुनाई, वो भी बुद्धि को बंद कर देती है। मन में निश्चय की कमी आ जाती है, जिस कारण से खुद ही फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। बाबा, हम बच्चों को दादियों के द्वारा ये पालना दे रहे हैं कि सुनी सुनाई बात भी बुद्धि को बंद न कर दे, इसके प्रभाव में भी न आए। पूरी समझ सहयोग देने के लिए तैयार रहती है। महसूस मनहूस नहीं बनना चाहिए। अगर पूरी समझ नहीं होगी, अपने ही मन में कोई किसी के लिए भ्रांति उत्पन्न कर दी, जो किसी ने कहा वही उस इमेज से किसी को देख रहे, तो मनहूस का टाइटल दे रही है। मनहूस नहीं बनना चाहिए। बाबा ने इतनी पालना दी है। छोटी बुद्धि और मोटी बुद्धि वालों को भी बाबा ने महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि बनाया है। तो हम भी दूसरी आत्माओं को ऐसा बनाएं। रहम और स्नेह दानी बनाता है। दानी शब्द भी क्यों कहे, हमारा परिवार है। अटूट स्नेह जैसे हम बाबा से ले रहे हैं, वैसे सबको मिलता रहे, यह भावना नेचुरल हो। इस बार हमारा आप सब के प्रति यह शुभ संकल्प है। अव्यक्त वर्ष में ऐसी गहरी इन्वेंशन निकालो जो स्वयं की और अपने हमजिन्स बहन भाइयों की ये सेवा करो, जिससे मित्रता भाव दिखाई दे। कभी मित्रता में कमी न पड़े। एक से मित्रता, दूसरे से नहीं, ये भी कमी है। अपने साथ भी अच्छी मित्रता हो। कई तो अपने पर नाराज होकर सच्चा पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। छोड़कर जाएंगे कहाँ। पुरुषार्थ ढीला होगा तो स्थिति ढीली होती जाएगी। तो किसी भी हालत में अपने को नीचे नहीं उतारना है। अपने से प्यार करके अपने को ऊंचा उठाने का ध्यान रखना है। देही अभिमानी स्थिति से बाबा के नजदीक जाकर बाबा से स्नेह की शक्ति खींचनी है। बाबा से इतनी शक्ति लो जो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओ। ज्ञान मार्ग में अपने निजी अनुभवों से दूसरों की सेवा करो। आजकल सर्विस की कमाल के दृश्य सुनाई पड़ रहे हैं। हर एक के मुख से बाबा बाबा निकलता है। हर आत्मा के अंदर से ओम शांति और बाबा, ये दो शब्द निकलने लगे हैं। ओम शांति से शांत हो जाते हैं। जिगर से बाबा निकले। जब इस गहराई में कोई जाता है तो उनको भी सुख मिलता है। बाबा ने मेरे अंदर में जो दिया वो औरों के अंदर चला जाए। दूसरों को अंदर के सुख की बात सुनाएंगे
तो उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, जिसको बाबा जियदान कहता है। उनको नई जीवन मिल जाएगी। जब कोई चिंता फिक्र में होता है, उस समय कोई उनको शांति देता है, तो उसके मुख से निकलता है, इसने मुझे जियदान दिया। दिन रात हमारा दर खुला रहे, कंजूस न बने। हम दुखियों को दुख अपने अच्छे वाइब्रेशन से, वृत्ति से दूर करने वाले हैं। हम क्या करने वाले? दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं। कैसे? अपनी वृत्ति से और अच्छे वाइब्रेशन से। है सभी ऐसे ही दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं? हाँ जी। किसी हलचल से हम हिले नहीं। रावण की दुनिया है, अनेक प्रकार के नजारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमारी नजर में एक बाबा है। ऐसे सदा खुशी में नाचते रहो। है ना सभी ऐसे ही सदा खुशी में नाचने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। ये सुंदर क्लास, दादी जी की धारणा युक्त क्लास, हम सभी को किसी के भी लगाव झुकाव या आकर्षण से ऊपर करने वाली क्लास। इसके कारण हम दूसरों के प्रभाव से दूर जितना रहेंगे, राइट को समझ सकेंगे, और दूसरों को समझने के लिए हमारा दिल भी खुला रहेगा, जिस कारण से हमारे कर्म बंधन या कार्मिक अकाउंट्स भी नहीं बनेंगे किसी के लिए। और उल्टा ही उस सामने वाली आत्मा को भी, क्योंकि शुभ भावना से, शुभ कामना की दृष्टि से देखते हैं, उनको भी पुरुषार्थ में और ऊंचा उठा सके। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला, सुबह 3:30 बजे, 3:30 से 4। साइलेंट मेडिटेशन 4 से 4:30 बाप दादा की दृष्टि, और गाइडेड मेडिटेशन 4:30 से 5। ये महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा के घर के निर्माण के लिए विशेष योग करेंगे साइलेंस में।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुभ रात्रि।